123 वोटों से जीती बीजेपी की आशा नौटियाल। कांग्रेस के मनोज रावत को मिली करारी हार। बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने हराया। विपक्ष की झूठ की राजनीति को जवाब मिल गया है, सीएम धामी की तरफ से ये कहा गया। तो केदारनाथ सीट से बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने 5623 वोटों से जीत दर्ज की है। कांग्रेस के मनोज रावत को करारी हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी को मिला बाबा केदार का आशीर्वाद। मैं सर्वप्रथम बाबा केदार को प्रणाम करता हूं और बाबा केदार को प्रणाम करते हुए केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता को भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल जी को विजयी बनाने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं, दिल से आभार व्यक्त करता हूं। केदारनाथ में फिर खिला बीजेपी का कमल। देखिए, सबसे पहले मैं केदारनाथ की उन तमाम जनता के लोगों का बहुत धन्यवाद कर रहा हूं, उनका अभिवादन कर रहा हूं। जिस प्रकार से उन्होंने जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया और अपनी प्रत्याशी आशा नौटियाल जी को बहुत बधाई दे रहा हूं। बीजेपी को जैसी उम्मीद थी ठीक वैसा ही हुआ। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने शानदार जीत हासिल की। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को आशा नौटियाल ने 5623 वोटों से हरा दिया। जीत की खबर मिलते ही बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल बन गया। बीजेपी दफ्तर और सीएम हाउस के पास जमकर आतिशबाजी की गई। सीएम धामी ने इससे विपक्ष की झूठी राजनीति और भ्रामक प्रचार के खिलाफ जनता के विवेक और सत्य की विजय बताया। केदारनाथ विधानसभा में मिली ये जीत, ये जनता की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो बाबा केदार धाम का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण किया, वहाँ के लिए योजनाएं बनाई। 2014 के प्रलय के बाद जो वहाँ विकास का क्रम शुरू हुआ, ये उसकी जीत है। हमारी ये जीत, ये विकास की जीत है। हमारी ये जीत राष्ट्रवाद की जीत है। हमारी ये जीत सनातन की जीत है। इतना ही नहीं, इस चुनाव में इन्होंने पूरी तरह से क्षेत्रवाद फैलाने का काम किया, जातिवाद फैलाने का काम किया। तमाम प्रकार से भ्रम और झूठ की राजनीति को जनता ने नकार दिया। जनता ने विकास को चुना, जनता ने सुशासन को चुना है। केदारनाथ सीट पर मुख्य मुकाबला मनोज रावत और बीजेपी के बीच देखने को मिली। इस सीट पर कुल 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। केदारनाथ सीट पर जीत के बाद शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि केदारनाथ की जनता ने विकास के नाम पर मुहर लगाई है। माननीय धामी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जिस प्रकार से उन्होंने हमारे इस उत्तराखंड के लिए काम किए हैं, तो मैं तो यही कह सकता हूं कि जनता ने स्वीकार किया है, जनता ने उस पर मोहर लगाई है और जनता ने उस कांग्रेस को एक आईना दिखाया है जो बार बार भ्रामक प्रचार के आधार पे राजनीति करने का प्रयास करती रही। आप ये देखिए कि हमारे उत्तराखंड की जनता वास्तव में बहुत समझदार है। आप भ्रामक प्रचार करते रहे, लेकिन 5 सीटें हमने लोकसभा की यहाँ जीती। आप भ्रामक प्रचार करते रहे, फिर हमने केदारनाथ जीता। एक केदारनाथ के बारे में इन्होंने बार बार फैलाया कि साहब ये केदारनाथ यहाँ से शिफ्ट किया गया, मंदिर शिफ्ट किया जा रहा है। यात्रा को प्रभावित करने का, यानी केदारनाथ की यात्रा को प्रभावित करने की आपने हर दुष्प्रचार किया, लेकिन जनता यहाँ की बहुत समझदार है। बीजेपी विधायक शैला रानी रावत का जुलाई में निधन हो गया था, जिसकी वजह से केदारनाथ विधानसभा सीट खाली हो गई थी। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर हार के बाद बीजेपी के लिए केदारनाथ उपचुनाव नाक का सवाल बन गया था। इस सीट पर 57.64% मतदान हुआ था और इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने 5623 वोटों से जीत दर्ज की है। देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की जीत की कहानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अहम रोल माना जा रहा है। केदारनाथ सीट सीएम धामी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था, लिहाजा सीएम ने इस सीट पर बीजेपी की जीत के लिए रात दिन एक कर दिया और इस सीट पर जीत से साबित हो गया कि धामी में दम है।
केदारनाथ में सीएम धामी का मास्टर स्ट्रोक। केदारनाथ में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। केदारनाथ में विपक्ष के झूठ की करारी हार। पीएम मोदी के भरोसे पर खरे उतरे धाकड़ धामी। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की शानदार जीत ने यह साबित कर दिया है कि धामी सियासत के बहुत बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं। धाकड़ धामी की अगुवाई में केदारनाथ सीट पर बीजेपी के साथ दंगल में कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। मतलब साफ है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता के दिलों में अपनी खास पहचान बना ली है। ये सीएम धामी के मेहनत का नतीजा ही है कि बीजेपी प्रत्याशी आशा नोटियाल यहाँ से विजयी हुई। जीत के बाद धामी ने ये साफ कर दिया कि विपक्ष की झूठ की राजनीति और भ्रामक प्रचार को जनता ने नकार दिया। काफी माइक्रो मैनेजमेंट किया था आपने। देखिए, वहाँ की जनता ने आगे बढ़ चढ़कर इस चुनाव में सारे मिथक तोड़े हैं। गंदी राजनीति को वहाँ की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया और सेमीफाइनल में जो लोग सेमीफाइनल कह रहे थे उनको बाहर कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ श्री केदारनाथ विधानसभा के देवतुल्य मतदाताओं को भी और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को भी कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए श्री केदारनाथ विधानसभा को नवाचार के क्षेत्र में महिला शक्ति के ब्रांड्स के रूप में कि वहाँ के ब्रांड पूरी दुनिया के अंदर जाएं, उस क्षेत्र में हम और तेज़ी से काम करेंगे। जब तक विकास अंतिम छोर में नहीं पहुँच जाता तब तक हम लगातार अपना प्रयास जारी रखेंगे। केदारनाथ सीट पर बीजेपी ने यह भी बता दिया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे और उम्मीदों पर पूरी तरह से खरे उतरे हैं। यह जीत सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं बल्कि राज्य में बीजेपी की नीतियों, विकास कार्यों और मुख्यमंत्री धामी के प्रभावी नेतृत्व पर जनता के अपार विश्वास का प्रमाण है। ये जीत विकास की जीत है। ये जीत केदारनाथ विधानसभा की जनता के साथ साथ पूरे उत्तराखंड की जनता की जीत है। ये जीत सनातन की जीत है। ये जीत जो हमारी नीतियां चल रही हैं उन नीतियों की भी जीत है। और ये हार जो क्षेत्रवाद फैलाने वाले हैं, जो जातिवाद फैलाने वाले हैं, ये उनकी हार है। और संकीर्ण मानसिकता और जिन्होंने झूठ और भ्रम फैलाया, ये उनकी हार है। जो चुनाव में कह रहे थे कि ये सरकार के खिलाफ हमारा चुनाव है, ये हार उनकी हार है। ये हार उनकी है जिन्होंने इसको सेमीफाइनल करार दिया था 2027 के चुनावों का। तो सेमीफाइनल में जनता ने उनके झूठ, उनके क्षेत्रवाद, जातिवाद, झूठ और भ्रम की राजनीति को पूरी तरह से अपने वोटों से बंद कर दिया। बीजेपी को प्रचंड वोट से जिताकर केदारनाथ की जनता ने साफ कर दिया है कि वे सच्चाई और विकास के साथ हैं। ये चुनाव जनता के उस विश्वास का प्रतीक है जो उन्होंने सीएम धामी और बीजेपी सरकार के प्रति दिखाया है। धर्म रक्षक धामी के नाम से मशहूर सीएम धामी ने धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और पुनरुत्थान के लिए जो कदम उठाए हैं उन्हें जनता ने पूरे दिल से स्वीकार किया है। केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य, श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का विस्तार और राज्य में सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए किए गए प्रयासों ने ये सुनिश्चित किया है कि बीजेपी का नेतृत्व राज्य की प्रगति और धर्म की रक्षा में पूरी तरह से सक्षम है। चूँकि बाबा केदार का एक भक्त मैं भी हूँ और हमेशा मेरी कोशिश रही है, चूँकि श्री केदारनाथ विधानसभा में असमयी जो है हमको चुनाव में जाना पड़ा और मैंने उस वक्त कहा था कि जब तक नया विधायक वहाँ पर चुनकर नहीं आता, एक विधायक के रूप में भी मैं इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो भी इस क्षेत्र की समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उनको समाधान के लिए काम करूंगा और एक विधायक के रूप में अपनी सेवाएं दूंगा। तो उस काम को मैंने अनुरत रूप से आगे बढ़ाया। केदारनाथ सीट पर जीत के लिए सीएम धामी ने दिन रात एक कर दिया था। वो लगातार केदारनाथ में पूरी मुस्तैदी से डटे रहे। कार्यकर्ताओं में जोश भरा, विपक्ष के आरोपों का पुरजोर जवाब दिया, जनता को समझाया कि कैसे कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ दुष्प्रचार में लगी है। कुल मिलाकर केदारनाथ उपचुनाव में जीत का पूरा श्रेय सीएम धामी को दिया जा सकता है। देहरादून से न्यूज स्टेट के लिए अजीत मराठी की रिपोर्ट।
केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी ने नाक की लड़ाई में अपनी सीट बरकरार रखी। बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने कांग्रेस के मनोज रावत को कुल 5,623 मतों से पराजित किया। बीजेपी के आशा नौटियाल को कुल 23,814 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के मनोज रावत को 18,191 वोट पड़े। इस चुनाव में निर्दलीय त्रिभुवन चौहान ने दोनों दलों की नाक में दम करते हुए अपनी सशक्त मौजूदगी दर्ज कराई। उन्होंने 9,303 मत प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया है और पहले, चौथे और पांचवें राउंड में तो वे दूसरे स्थान पर आ गए थे। दो प्रत्याशी तो नोटा से भी कम मत ले पाए। नोटा में 834 मत पड़े। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए जी, इतनी खुशी आपको देख रही है अगस्त मनी के इस मैदान में, और लोग सभी बहुत ही प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ विधानसभा के विकास के मुद्दों को लेकर ये लड़ाई लड़ी थी। तो मैं धन्यवाद करती हूँ केदारनाथ विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का और एक एक मतदाता का, जिन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए अपना मत का प्रयोग किया है। और केदारनाथ की यात्रा को और बेहतर करने के लिए जिन लोगों ने अपने मत का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में किया है, मैं उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। मैं समस्त केदारनाथ के मतदाताओं का, अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने रात दिन की मेहनत से भारतीय जनता पार्टी को और सनातन धर्म को एक विजय बनाने में अपना सहयोग किया है। ये केदारनाथ की जनता की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। नरेंद्र मोदी जी के प्रति, पुष्कर सिंह धामी जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति जनता का जो विश्वास है, उसके लिए मैं केदारनाथ की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। केदारनाथ सीट पर जीत के बाद सीएम धामी गदगद नजर आए। इस मौके पर वो कांग्रेस पर जमकर बरसे और अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि बीजेपी कई मामलों में दूसरे राज्यों से अव्वल है। ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ये जो दुष्प्रचार किया, उसको केदारनाथ की जनता ने करारा जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। दूसरा, उन्होंने जातिवाद का जहर घोलने का काम किया, जो हमारे जैसे राज्य में इस प्रकार की चीजों को कहीं कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। हम सब मिलके रहते हैं, भाई भाई है, सैनिकों का प्रदेश है, ये देवों का प्रदेश है, देवभूमि है। यहां पर जाति के नाम पर बांटने का, जहर घोलने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं केदारनाथ विधानसभा की जनता को। उन्होंने उनकी ये दुकान भी बंद कर दी, मुंह पर तमाचा मारा है। गंदी राजनीति, निम्नतम राजनीति के स्तर पर पहुंच गए। तमाम दुष्प्रचार किया, लेकिन सारे दुष्प्रचार में वहां के लोगों ने उसका करारा जवाब दिया। सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में नीति आयोग के जो इंडिकेटर है, उस इंडिकेटर में पूरे भारत में हमारे राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। बेरोजगारी दर हमारी कम हुई है, 4.4% का डिडक्शन हुआ है, उसमें कमी आई है। राष्ट्रीय जो औसत है उससे भी उसको भी हमने पीछे छोड़ा है। रोजगार देने के मामले में लगभग 19,000 भर्तियां पिछले 2.5-3 सालों में संपन्न हो गई। नकल का अध्यादेश हम लेकर आए। हम भूमि का कानून बना रहे हैं। आप देख रहे होंगे, भूमि का कानून जब आएगा तब आएगा, लेकिन उससे पहले ही तमाम जमीनें जो है जिन्होंने गलत तरीके से खरीद रखी है, जब तो हो रही है, अखबारों में पढ़ रहे हैं ना। और हम जल्दी जो है भूमि का कानून भी लेकर आएंगे। ऑल वेदर रोड तेजी से बन रही है, बनकर तैयार हो गई है। दिल्ली देहरादून की सड़क बन रही है हमारे लिए। आप लोग देख रहे होंगे, 2.5 घंटे में आने वाले समय में हम दिल्ली से देहरादून का सफर तय कर लेंगे। हवाई सेवाएं हमारी जगह जगह हो रही हैं, हर जगह हमारे आज हेलीपैड बन रहे हैं। देहरादून का हवाई अड्डा हमारा बहुत जल्दी, हम यहां से काठमांडू पशुपतिनाथ की हवाई सेवा शुरू करने वाले हैं। और आज देश के 40 से ज्यादा प्रमुख शहरों से हमारा देहरादून का हवाई अड्डा जुड़ चुका है। प्रमुख शहरों से आप सब भी जाते होंगे तो आसानी से यहां से सेवा होती है।
पंतनगर की हवाई सेवा भी शुरू हो गई है। आने वाले समय में वो हवाई अड्डा भी हमारा बड़ा बन जाएगा। पिथौरागढ़ की सेवा चल रही है। अभी हमने गौचर की सेवा प्रारंभ की है। यहाँ से गौचर की सेवा पहले विशेष संपर्क योजना में ये काम चल रहा था, लेकिन उसकी अवधि खत्म हो गई। हमने कहा कि ये अवधि खत्म हो गई है, लेकिन हम अपने सीमांत क्षेत्र के लोगों को ये सेवा प्रदान करेंगे। राज्य सरकार जो है इसका जो भी खर्चा होगा वो वहन करेगी और इस सेवा को चला दिया है। हमने इसके साथ साथ जोशियाड़ा में उत्तरकाशी की सेवा चला दी है। अनेक स्थानों के लिए आज अभी लैंडस्टोन भी हम चलाने वाले हैं। और केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी ने जीत की पटकथा कैसे लिखी, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे न्यूज स्टेट संवाददाता अजीत सिंह राठी। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा के चुनाव का परिणाम सामने आ चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने 5,500 से भी ज़्यादा मतों के अंतर से ये सीट जीत ली है। ये सीट भारतीय जनता पार्टी की दिवंगत विधायक सैलारानी रावत के निधन से खाली हुई थी और तभी बाई इलेक्शन हुआ। इस चुनाव को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने ही प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिष्ठा बना लेने के अलग कारण थे और कांग्रेस के अलग थे। वहाँ नैरेटिव ये हो गया था, वहाँ का नैरेटिव इस तरह का बन गया था कि वहाँ के लोग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुस्से में हैं क्योंकि उन्होंने केदारनाथ धाम यात्रा को डाइवर्ट कर दिया कुमाऊं की तरफ। हालांकि ये सब हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं और उन्होंने दिल्ली में केदारनाथ धाम की स्थापना कर दी। वहाँ पर सब तमाम चीज़ें देखी गई, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी बहुत तीखी थी, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन असली चीज़ अंदर की चीज़ ये थी कि जो ये नैरेटिव बना था मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत तौर पर जो खिलाफत वहाँ हो रही थी, उसको भाजपा के भी किसी नेता ने मिटाने का, उस नैरेटिव को ख़त्म करने का या बदलने का काम नहीं किया। इसीलिए इस पूरे चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से अकेले पड़ गए थे और उन्होंने ये चुनाव वन मैन आर्मी की तरह लड़ा। नतीजा सबके सामने है। 5,500 से ज़्यादा वोटों के अंतर से जीती गई ये सीट आशा नोटियाल की सीट नहीं है, ये मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की सीट है। और अब ये सीट केदारनाथ चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फेवरेट डेस्टिनेशन है, उनकी प्रायोरिटी में है, इस सीट को इस तरह से विपरीत परिस्थितियों में जीत लेना भारतीय जनता पार्टी के भीतर पुष्कर धामी की हैसियत को बढ़ाने वाला साबित होगा। कांग्रेस ने जितने भी मुद्दे उठाए थे, मंदिर से सोना चोरी, पहाड़ प्लेन, कुमाऊं गढ़वाल, ठाकुर ब्राह्मण, जितना भी कुछ हुआ था वो सब गौण साबित हुआ और अंततः भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और ये इस जीत का पूरा श्रेय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जाता है। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। पौड़ी में केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल की जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी ने भी बीजेपी प्रत्याशी को जीत पर बधाई देते हुए कहा कि केदारनाथ विधानसभा में हुए विकास कार्य से खुश होकर जनता ने अपना फैसला लिया है। मैं केदारनाथ की समस्त जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि वास्तव में वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के जो काम हैं, कार्य हैं, उन पे विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी को अपना मत दिया है। 5,000 से ऊपर मतों से हम विजय हुए हैं, जिसके लिए मैं अपने प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और अपने पूरे समस्त संगठन का और वहाँ पे विजय सौरभ बाबू जी को जो जिम्मेदारी दी गई थी वो वहाँ के परिवारी थे, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और केदारनाथ उपचुनाव में जीत पर पूरे प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी है। कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कर्णप्रयाग मुख्य बाजार में मिठाई बांटकर एक दूसरे को जीत की बधाई। कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास की जीत है। केदारनाथ की जनता जनार्दन को बहुत बहुत आभार। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, खुशी में आतिशबाजी मिष्ठान वितरण किया और नरेंद्र मोदी जी, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम सब आगे बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उत्तराखंड में हर तरफ कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। केदारनाथ की सीट पर जिस तरह से ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने दर्ज की, उसको लेकर तमाम कार्यकर्ता खुशी से झूम रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से केदारपुरी में जिस प्रकार से पूरी विधानसभा में
विकास का काम हो रहा है, पूरे प्रदेश में विकास का काम हो रहा है। और माननीय धामी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, केदारनाथ की जीत जनता ने स्वीकार की है कि भारतीय जनता पार्टी ही प्रदेश का, क्षेत्र का विकास कर सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहीद भगत सिंह चौक पर जमकर आतिशबाजी की और जीत की खुशी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी। कई बीजेपी कार्यकर्ता ने अब नगर निकाय चुनाव में भी जीत का दावा करते हुए परचम लहराने की बात कही। नरेंद्र मोदी जी का जादू बरकरार है। जिस प्रकार कांग्रेस कह रही थी कि उनका जादू अब नहीं चल रहा, एक अच्छा मैसेज आया है। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में हम एक ऐतिहासिक रूप में प्रथम बार हमें इतनी बड़ी जीत मिली है। आप केदारनाथ चुनाव देख लीजिए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे के मुताबिक मातृशक्ति को मैदान में उतारा था और इसमें मातृशक्ति का बड़ा रोल रहा है कि आज वहाँ पे भी हम एक अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। यूपी में देख लीजिए आप। और वहीं आपने देखा होगा महाराष्ट्र में जिस तरह की जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, तो मैं मानता हूं कि जो काम केंद्र सरकार द्वारा किए गए हैं और जो आम जनमानस में जो विश्वास है, जिस तरह की अटकलें लोग लगा रहे थे कि अब वो समय नहीं रहा, तो एक बार पुनः आम जनता ने दिखा दिया है कि उनका पूर्ण विश्वास नरेंद्र मोदी जी पर है। रुड़की से बड़ी खबर, कलियार धनौरी